नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग मैज़गांव डॉग के ऊपर बात करेंगे। जितने भी मैज़गांव डॉग शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगा एंड जो भी इंटरेस्टेड है उनके लिए भी ये वीडियो रहेगा रिगार्डिंग मैज़गांव डॉग के लिए। वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, स्किप मत करना, बिकॉज आपके लिए बहुत ही अच्छी एक न्यूज है मैज़गांव डॉग के साइड से, जहां पे आपका पोर्टफोलियो में एक अच्छा इनपुट मिल सकता है और भी एक अच्छे खासे प्रॉफिट आपको कुछ टाइम में आपके पोर्टफोलियो में दिख सकता है। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमेशा के जैसे हम हमेशा इंडेक्स के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं का आज इंडेक्स किस हिसाब से चला, एंड उसके बाद हम लोग न्यूज को कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि न्यूज के बारे में देखेंगे कि क्या न्यूज है एंड किस हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में वो इम्पैक्ट करेगा अगर आपने वो शेयर होल्ड किया है तो। चलिए बात करते हैं निफ्टी 50 की। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो ऑलमोस्ट आज निफ्टी 50 एक 5 मिनट की कैंडल अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम मिला था। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास की 5 मिनट्स कैंडल में बनी थी। लेकिन मार्केट में क्या हो रहा है, आपको कंटिन्यूसली मैं एक ही चीज कह रहा हूं कि जैसे ही मार्केट एक अपसाइड में जाता है 23,000 टू 800 टू 850 का लेवल आता है, सेलर्स क्या करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं एंड उसी टाइम से मार्केट को एक अच्छा खासा डाउन पोजीशन में कर देते हैं। मतलब इन शॉर्ट के स्टॉक में क्या हो रहा है, जैसे ही इंडेक्स जैसे ही 5 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स का कैंडल आपके सामने, जैसे ही 800 या फिर 850 के आसपास स्टॉक आता है, ये देखिए यहां से कंटिन्यूसली स्टॉक क्या कर रहा है, जैसे इसी लेवल पे आता है ना तो स्टॉक नीचे के साइड आ जाता है। तो यहाँ पे आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये प्राइस यानी कि 23,850 के ऊपर क्रॉस नहीं होता तब तक आपको यहाँ पे कोई भी एक अच्छे खासे मोमेंटम यहाँ पे नहीं मिलने वाला। अगर हम लोग सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में आज एकदम कह सकते हैं कि अपसाइड में भी पोजीशन नहीं मिली ना डाउन साइड में, एकदम फ्लैट रहा, एक ही रेंज में सेंसेक्स घूमता रहा। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम था, लेकिन हालांकि जैसे ही मार्केट ऊपर के साइड आता है कंटिन्यूसली मार्केट सेलर्स क्या करते हैं, उससे नीचे लाने के लिए रेडी हो जाता है। अगर निफ्टी आईटी की बात करें तो निफ्टी आईटी में भी सेम ही सिनेरियो रहा। हालांकि मार्केट उतना ऊपर नहीं रहा, लेकिन एक फ्लैट ही पोजीशन यहाँ पे बनती आई। जब तक मार्केट ऊपर के ओर क्लोज नहीं हो जाता, पॉजिटिव साइंस में क्लोज नहीं होता, तब तक मार्केट ये वीक ही रहेगा। अगर हम लोग यूएस मार्केट देखें अभी तो यूएस मार्केट में ज्यादा मोमेंटम नहीं है, बिकॉज मैं ऑलरेडी आपको कंटिन्यूसली कह रहा हूं कि यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स नहीं मिलने वाले, बिकॉज जितने भी एफआईआईस है वो छुट्टी पर चले गए हैं। ठीक है, नेस्डैक में भी तेजी नहीं है, ना S&P 500 ना इंडियन इंडेक्स में। सेंटर रैली कब आएगी नो आइडिया, लेकिन वेट करना। सेंटर रैली एज एन पॉजिटिव वे में भी आ सकती है, एज एन नेगेटिव वे में भी आ सकती है। अब चले जाते हैं हम लोग एक्टिविटी एरिया में, जहां पे हम लोग देखेंगे कि डीआईएस ने माल कितना खरीदा या बेचा एंड एफआईआईस ने। अगर डीआईएस की बात करें तो वो हमेशा की जैसे खरीदते ही जा रहे हैं, बाय ऑन डिप्स उनका चल रहा है, लेकिन एफआईआईस का भी ऑपोजिट है। जब तक एफआईआईस पैसा नहीं डालेंगे मार्केट में तब तक हमारा मार्केट थोड़ा सा डाउन ही रहेगा, लेकिन जिस दिन एफआईआईस की सेलिंग से कन्वर्ट होके परचेसिंग हो जाती है तब हमें एक अच्छे खासे लेवल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर आज की बात करें तो यहाँ पे 23 या फिर 24 सीआर के आसपास का यहाँ पे हमें एफआईएस की ओर से सेलिंग हुई है। अब चले जाते हैं न्यूज के ऊपर। न्यूज क्या है, मैज़गांव डॉग के ऊपर हम चले गए हैं। ठीक है, अब आज की प्राइस क्या है 4733। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम में आपको ये 4,500 का स्टॉक है वो आसपास आपको मिलने वाला है 2 से 2500 के भाव में। इसका रीजन क्या है वो आपको ये वीडियो को देखना पड़ेगा। आज की अगर हम मोमेंटम देखें तो 100 रुपए की मोमेंटम आई। हालांकि मार्केट एक नेगेटिव साइड में था, लेकिन ये स्टॉक में मोमेंटम क्यों आई उसका आपको कुछ ही टाइम में पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्टॉक ने किस हिसाब से काम किया है। पिछले 5 दिन में अगर देखें तो स्टॉक में 5% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। पिछले 1 महीने की बात करें
11.78 यानी कि ऑलमोस्ट 12% का रिटर्न आपको ये स्टॉक ने दिया है। पिछले 6 महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट 16% का ये स्टॉक ने एक रिटर्न दिया है। बहुत ही अच्छी बात है इस चीज के लिए। एक साल की बात करें तो 100% आपको ये स्टॉक ने दिया है रिटर्न। सो अगर आपके पास ये स्टॉक है एंड अगर आपने ये स्टॉक में से पैसा कमाया है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो आपका एक्सपीरियंस ये स्टॉक के बारे में। सो अब चले जाते हैं न्यूज के ऊपर। न्यूज क्या है? मजगांव डॉग शेयर्स टू ट्रेड एक्स स्प्लिट टुमारो, यानी कि आपके पास आज एक अच्छा लास्ट दिन था जहां पे आप स्टॉक में परचेस कर सकते हो एंड आपको स्प्लिट मिलने का चांसेस, यानी कि स्टॉक स्प्लिट मिलेगा। अब कितना है वो हम लोग देख लेते हैं। अगर स्टॉक स्प्लिट की बात करें तो यहाँ पे 1:2 रेशियो का आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने आज एक शेयर लिया होगा, अगर आज की बात है तो आपको 2 शेयर यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन अगर आप कल एक भी लेते हो, 2 भी लेते हो, 10 भी लेते हो या फिर 50 भी लेते हो, आपको यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? बिकॉज यहाँ पे जो डेट थी वो आज की डेट थी, ठीक है। सो उसी वजह से आपको आज मजगांव डॉग में ऑलमोस्ट 100 रुपए की तेजी यहाँ पे मिली है। सो न्यूज यही थी कि आपको यहाँ पे 1:2 यानी कि अगर आपने आज स्टॉक परचेज किया होगा तो आप इसके मेंबर बन जाते हैं 1:2 के, यानी कि अगर आपके पास 10 शेयर्स होंगे तो आपको मिलेंगे 20, अगर आपके पास 100 होंगे तो आप समझ सकते हैं आपको कितने मिलेंगे। सो अगर आपने आज ये स्टॉक परचेज किया है न्यूज के बेसिस में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपने ये परचेज किया। अब चले जाते हैं हम लोग थोड़ा सा बैलेंस शीट की ओर कि किस हिसाब से कंपनी ने अभी तक काम किया है। उसके प्रमोटर्स भी देख लेते हैं कि प्रमोटर्स माल बेच रहे हैं कि नहीं, एंड वो भी देख लेते हैं कि प्रॉफिट वाली कंपनी है कि नहीं। अगर हम लोग मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप बहुत ही अच्छा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 95,394 सीआर का मार्केट कैप है। करंट प्राइस आपको यहाँ पे 4730 की दिख रही है। हालांकि स्टॉक स्प्लिट के बाद ये जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 2000 से 2500 की प्राइस में आपको मिल जाएगी। अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो 6000 के आसपास का ये स्टॉक हमें ऑल टाइम हाई के आसपास एक समय पे दिख रहा था। अगर स्टॉक पीई की बात करें तो 37.1 का स्टॉक पीई है। अगर बुक वैल्यू की बात करें जो कि महंगा है 361, वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा स्टॉक स्प्लिट के बाद। अगर डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड ये कंपनी हमेशा देती रहती है, छोटा मोटा डिविडेंड। लास्ट टाइम इसका डिविडेंड 23 रुपीज था। जिनको भी अगर डिविडेंड मिला है तो आप कमेंट सेक्शन में ये लिख सकते हो कि आपने इतना डिविडेंड ये स्टॉक से मिला है। अगर आरओसीई की बात करें तो बहुत ही अच्छा है, 44.2% का आरओसीई है एंड आरओई की बात करें तो 35.2% का आरओई है। सो अगर नॉर्मल देखें तो स्टॉक अपने मार्केट कैप के हिसाब से प्राइस तो ठीक है, लेकिन बुक वैल्यू थोड़ा सा महंगा है जो कि स्टॉक स्प्लिट के बाद कम हो जाएगा, ठीक है। अब चले जाते हैं हम लोग कंपनी का थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 135 सीआर के आसपास था। अब वहां से बढ़कर ऑलमोस्ट 600 करोड़ के आसपास, एक टाइम पे 700 था, लेकिन पिछले क्वार्टर में अच्छा खासा था, लेकिन इस क्वार्टर में थोड़ा सा बुरा आया। होप सो नेक्स्ट क्वार्टर में 600 के प्लस हमें देखने को मिल सकता है। सो नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो यहाँ पे हर साल, यहाँ पे हर क्वार्टरली अगर देखें तो भी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा खासा नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी को मिल रहा है, यानी कि कंपनी अच्छा खासा पैसा कमा रही है। अगर हम लोग अगर हम लोग टोटल लायबिलिटीज की बात करें तो कंपनी का 2015 में 31 के आसपास का लायबिलिटीज है जो कि कम हो चुका है 28। सो लायबिलिटीज की बात करें तो कंपनी का यहाँ पे कंपनी यहाँ पे लायबिलिटीज भी यहाँ पे अपना कम कर रही, जो कि एक अच्छी पॉजिटिव साइन है यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे प्रमोटर्स की बात करें तो 2021 में प्रमोटर्स इसके ऑलमोस्ट 84 या फिर 85% के आसपास प्रमोटर्स थे। एंड आज की बात करें तो प्रमोटर्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, यानी कि प्रमोटर्स यही कह रहे हैं कि हम तो माल नहीं बेचने वाले, हम लॉन्ग टर्म के घोड़े वाले मतलब घोड़े हैं जो हम लोग लंबी रेस के घोड़े ये स्टॉक में देख रहे हैं। अगर हम लोग एफआईएस की बात करें तो एफआईएस यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.82% से लेके ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.45, एक टाइम पे यहाँ पे 3.36 एफआईएस
के ओर से, लेकिन वो लोग यहाँ पे थोड़ा सा माल बेच रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, स्टॉक जैसे ही स्प्लिट होने के बाद एक अच्छा खासा न्यूज, मतलब एक अच्छा खासा फ्लो होगा, तो हमें यहाँ पे प्रमोटर्स भी देखने को मिलेंगे FIS के साइड से। अगर DIS की बात करें तो DIS भी सेम ही लग रहा है, यहाँ पे 0.95 से लेके यहाँ पे 1.0%, यानी कि प्रमोटर्स और DIS यहाँ पे अपना माल नहीं बेचने वाले हैं, ऐसा अभी तक तो दिख रहा है। अगर हम लोग पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का भी मुझे सेम ही सिनेरियो दिख रहा है, 12.40 से लेके 12.72। अगर हम लोग सब कैलकुलेट करें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यानी प्रमोटर्स, FIS, DIS, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अपना माल नहीं बेच रहे, तो उस हिसाब से आपको भी अपना माल नहीं बेचना है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अब हम लोग चले जाते हैं इसके चार्ट के ऊपर। अगर चार्ट के ऊपर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं कि चार्ट अगर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा ना, तो इसका कोई भी सेंस नहीं बनेगा। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं क्यों नहीं बनेगा। बिकॉज ये जो प्राइस है, आज की जो प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस ऑलमोस्ट आपको 2500 के आसपास दिख जाएगी, ठीक है। सो अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूं तो करूं क्या, मेरे को वही नहीं समझ में आया, क्योंकि ये जो चार्ट है वो पूरा चेंज हो जाएगा। स्टॉक जब स्प्लिट होगा ना, तो ये पूरा चार्ट न्यू चार्ट हो जाएगा, तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए है नहीं। लेकिन अगर स्टॉक अगर स्प्लिट नहीं होता तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रेंड बना ये आपको रेक्टेंगल हिसाब से चल रहा था स्टॉक, बहुत टाइम से एक ही स्क्वायर में चल रहा था। अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली इसी रेंज में ये स्टॉक चल रहा था, एंड क्या हुआ, स्टॉक ने एक अच्छा खासा रेंज तोड़ा एंड उसके बाद वापस से ये रेंज तोड़ने के लिए आया है। लेकिन अब ये चार्ट कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रखता मेरे लिए एंड किसी के लिए भी, बिकॉज ये चार्ट आपके पास रहने ही नहीं वाला जब स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। तो टेक्निकल एनालिसिस में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको ये बता सकता हूं कि अगर आप ये स्टॉक परचेस करने वाले हो कल, तो आप सोच समझ के करना, बिकॉज आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक स्प्लिट का चांस था आज, वो कल नहीं मिलने वाला। दूसरी चीज, जब भी कोई स्टॉक स्प्लिट होता है तो वो स्टॉक बहुत टाइम के लिए, बहुत इन द सेंस वो एक महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, 3 महीना हो सकता है, 6 महीना हो सकता है, तो स्टॉक है ना एक रेंज पे चला जाता है। रेंज इन द सेंस कि वो थोड़ा सा दब जाता है। मैं एग्जांपल HDFC बैंक का ही कहूंगा कि जब वो स्टॉक स्प्लिट हुआ था ना, तब वो स्टॉक बहुत ही ज्यादा नहीं चला था, मतलब वो बहुत ही एक रेंज में चला था, एंड अभी जाके 1800 के आसपास HDFC का स्टॉक है। अगर हम लोग फ्रेश की बात करें, फ्रेश स्टॉक की, तो रिलायंस, अगर आप रिलायंस का भी चार्ट देखोगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, होल्ड अ सेकंड। अगर आप रिलायंस का चार्ट देखोगे ना, तो स्टॉक स्प्लिट हुआ था, ठीक है। अब स्टॉक जैसे ही स्प्लिट हुआ ना, तो कंटिन्यूसली एक रेंज में एक नीचे के साइड ही आया है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इवन मजगांव डॉग में भी आपको वही देखने को मिलेगा कि स्टॉक कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा। सो उसी वेस में मैं कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा वेट करना, जब स्टॉक एक रेंज बना ले, एक प्रॉपर चार्ट बना ले, तब जाके आप फ्रेश एंट्री कर सकते हो। एंड जिसके पास ऑलरेडी है उनके लिए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप और भी ऐड कर सकते हो फ्यूचर के लिए। सो आई गेस यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली हमेशा अच्छे अच्छे वीडियोस स्टॉक्स के रिगार्डिंग लेके आता हूँ, सो आप मिस ना करो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग स्टॉक के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर आंसर करने के लिए, या फिर मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। सो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आपको ये स्टॉक के बारे में कैसा लगता है, कि आपने स्टॉक ये आज परचेज किया है कि नहीं किया, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। सो गुड लक और मस्ट गो आउट।